हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी प्लस प्लस का एक और ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हम बोलते हैं वेरिएबल। हमारा जो नेक्स्ट सेशन सीरीज चल रहा है अबाउट द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, क्योंकि हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है सी प्लस प्लस पे। तो आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे, प्रैक्टिकल लेकर के बताएंगे कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल को किस तरह से हम इसमें डिफाइन करते हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि वेरिएबल हो गए हैं आपके बेसिक डेटा टाइप्स हो गए हैं, है ना, ऑपरेटर्स हो गए, ये सब फंडामेंटल चीज़ें होती है जो हम सी प्लस प्लस में बेसिक क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जा करके यूज़ करते हैं। अगर हम चाहें जावा में, सी प्लस प्लस में या सी में, पाइथन में, अगर हम कहीं पे भी यूज़ करते हैं तो हमें वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गई, बेसिक लॉजिक ऑपरेटर्स हो गए, ये हर कॉमन चीज़ें हैं। इसीलिए कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो, अगर एक लैंग्वेज पे अगर आपका काफ़ी अच्छा कमांड है तो आप किसी और लैंग्वेज पे भी स्विच कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ें वही होती है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है उसका, ठीक है। तो हम बात करेंगे अबाउट द वेरिएबल। तो वेरिएबल को समझने से पहले आपको ये बताता हूँ कि वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब बेसिक क्या होता है। तो आज का जो हमारा सेशन है, दिस इज़ अ वीडियो नंबर 3, और इस थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरिएबल, ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब बेसिक क्या होता है। तो वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी में बोल सकता हूँ है जो अननोन है, ठीक है, मतलब एक अननोन क्वांटिटी है, हमें क्या करना है वो हमारे लिए क्या एक अननोन है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ते होगे, दैट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, आप 1 वेरिएबल पढ़े होगे, 2 वेरिएबल पढ़ोगे, 9th में आपने 1 वेरिएबल पढ़ा होगा, 9th में क्या 6 और 7th में आप 1 वेरिएबल पढ़ते हो, और 9th 10th में जाकर के आप 2 वेरिएबल्स पढ़ते हो। जब आप और हायर स्टडीज़ करते हो, लाइक अगर आप +2 में या फिर आप ग्रेजुएशन करते हो मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पे क्या होता है और हायर ऑर्डर के आपके आ जाते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप 9th 10th में पढ़ते होगे कि अगर चलो लेट से कि मेरे पास x² + 2x + 1 है = 0 है, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और x क्या है आपके लिए अननोन है, यहाँ पे x क्या अननोन है। तो ये अननोन वैल्यू जो है इसे ही हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल को अगर और मैं आसान करने के लिए अगर बात करता हूँ, तो आप सपोज करो लेट से कि मेरे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है, लेट से कि मेरे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में क्या है, हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लेट से कि हमारे पास क्या है, यहाँ अलग अलग वैल्यूज़ है, ठीक है, हमारे पास क्या है अलग अलग वैल्यूज़ है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, या 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। तो ये हमारे क्या है कांस्टेंट हैं, ये वैल्यू फिक्स है। कि अगर मैं बोलता हूँ लेट से कि ये हमारा x के प्लेस पे है, ये y के प्लेस पे है, ये z के प्लेस पे है, ये a के प्लेस पे है, ये b के प्लेस पे है। तो अगर यहाँ से मैं बोलता हूँ कि x = 5, ठीक है, y = 4, z = 3, ठीक है, a = 2 एंड b = 1, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं काउंट नहीं कहलाएंगे। दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है फिक्स है, सॉरी कांस्टेंट जो है, जैसे कि x मेरा एक वेरिएबल था, अब इसकी वैल्यू 5 है, अब x की वैल्यू 5 है और 6 वो नहीं हो सकती है ना। अभी के टाइम में अगर बात करूँ तो x की वैल्यू 5 आ चुकी है, वो 6 नहीं है। तो x की वैल्यू जो 5 है वो हमारी क्या हुई, बेसिक कांस्टेंट हुई। y की वैल्यू भी 4 है, तो वो क्या हुई कांस्टेंट। तो ये सभी क्या हमारे कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब हम प्रोग्रामिंग में अगर हम डिफाइन करते हैं, लेट से कि अगर मैं एक फंक्शन इंट एक फंक्शन बनाता हूँ, इंट a = 20 अगर करता हूँ, तो ये 20 हमारा क्या है एक फिक्स वैल्यू है, यानी कांस्टेंट है, मैंने कांस्टेंट को डिफाइन किया। अब अगर इस प्रोग्रामिंग में मैं a को अगर कहीं भी यूज़ करूँगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट a की वैल्यू 20 ही काउंट करेगा। मतलब क्या होगा कि अगर मैं लेट से अगर मैं एक सम का फंक्शन बनाता हूँ, जिसे अगर मैं करता हूँ सम = a + 10, तो a + 10 क्या होगा। तो अब क्या होगा बेसिक, अब अगर मैं सी आउट एक फंक्शन अप्लाई करूंगा, आउटपुट अगर मैं लेता हूं दैट इज सम, तो सम का वैल्यू यहाँ से क्या आने वाला है बेसिक, तो आउटपुट जो आपका आएगा दैट इज सम की वैल्यू क्या है 20 और +10 दैट इज 30। अब ये 30 वैल्यू आएगा। अब वैल्यू फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, a की वैल्यू को मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे।
अगर उसी तरह से मैं अगर सब्ट्रैक्ट का अगर फंक्शन लगाऊंगा, लेट्स से कि सब्ट्रैक्ट a-5, ठीक है, a-5 लूँगा, तो इसका अगर मैं सी आउट लगाऊंगा यहाँ से सी आउट, और सी आउट में अगर मैं सब को प्रिंट करूँगा यानी सब्ट्रैक्ट को प्रिंट करूँगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है 20 और 5 क्या है मेरा 20 - 5 दैट इज 15, तो 15 मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मतलब कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि एक कंटेनर है मेरा, ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बताया, अब फिर से मैं क्या करता हूँ उसी सेम चीज़ को मैं लेकर के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या बेसिक, देखो अगर मेरे पास एक कोई कंटेनर है, ठीक है, लेट्स से कि एक मेरा क्या है कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है कुछ भी है, लेट्स से कि ये मेरा कोई वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, ये सब क्या है मेरे अननोन है, सब क्या है मेरे अननोन है, ठीक है, सब क्या है मेरे अननोन है, ठीक है। और मैं यहाँ से बोलता हूँ कि मैं एक ए को डिफाइन करता हूँ, लेट्स से कि अगर मैं कोई ए फंक्शन को डिफाइन किया, तो अब मुझे ए की वैल्यू पता नहीं है कि ए की वैल्यू ये होगी या ए की वैल्यू ये होगी या ए की वैल्यू ये और या तो ये कुछ भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल कहने का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमें वैल्यू पता नहीं होती है। और वेरिएबल हम क्यों डिफाइन करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि हमें यूज़र से वेरिएबल एक हमें इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है कि यूज़र हमें इनपुट देगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस तरह का एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। हम चाहे तो कोई एक डायरेक्ट अगर मैं बात करता हूँ, अगर मुझे कोई फॉर्मूला अगर बनाना है कि एरिया क्या πr² होगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr होता है, ठीक है, 2πr होता है। तो यहाँ पे 2 और पाई क्या है फिक्स है। अब आपको यूज़र से क्या लेना r, और r यूज़र देगा कि रेडियस कितना है। तो यहाँ पे r क्या है आपको पता नहीं है, यूज़र अपने अनुसार डिसाइड करेगा कि मेरा जो रेडियस होगा वो कितना रेडियस होने वाला है, ठीक है। तो लेकिन 2 और पाई क्या फिक्स है, तो आपको यूज़र से क्या चाहिए, केवल r की वैल्यू चाहिए, है ना। तो उस तरह से क्या कर सकते हो आप, बेसिक यूज़र से इनपुट ले सकते हो कि हमें क्या इनपुट देना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका और एग्जांपल अगर आपको एक प्रोग्राम बेसिक लिख के दिखाऊं कि मैं यूज़र से कैसे एक इनपुट लूँगा, तो लेट्स से कि अगर मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ बेसिक एडिशन का, कि अगर मेरे को एक नंबर को ऐड करना है, ठीक है, नंबर को ऐड करना है, तो बेसिक में देखो मैं भी पूरा कोड नहीं लिखूंगा, मैं जैसे एक लॉजिक दूंगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, एडिशन करना है, ठीक, एडिशन कराना है 2 नंबर को। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंट ए बी कराऊंगा, ठीक है, ए बी, और एक थर्ड वेरिएबल में ले लेता हूँ लेट्स से एस, ठीक है, दैट इज सम। बट मैं इसे एक वेरिएबल को मैं कम भी कर सकता हूँ, मैं सम को यूज़ भी नहीं करूँगा, ठीक है। बट आगे मैं बताऊँगा आपको किस तरह से हम कोड जब करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे आपको प्रोग्रामिंग सिखाना, प्रोग्रामिंग बताना कि किस तरह से हम कोड को लिखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गए बेसिक जो कोड्स होते हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमें ये थर्ड वेरिएबल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पर यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ए बी सी। तो अब अगर मैं यहाँ से यूज़र से सबसे पहले मैं लूँगा सी आउट, और सी आउट में क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग बनाऊँगा। अभी मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट के अंदर आएगा। तो सी आउट का क्या मैं लूँगा बेसिक, कि मैं यूज़र से कराऊँगा इंटर वैल्यू इंटर ए, ठीक है, इंटर ए में करा लूँगा, यहाँ पे डबल कोट लगा के क्लोज करूँगा। तो ये मेरा क्या एक स्ट्रिंग होगा। डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ आप लिखोगे वो एज ए स्ट्रिंग होता है, और वो एज इट इज प्रिंट होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा दैट इज सीन, मैं यूज़ करूँगा दैट इज एक्सर्शन ऑपरेटर, ठीक है, मैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करूँगा, इंसर्शन ऑपरेटर होते हैं, हम 2 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो सीन में क्या करूँगा बेसिक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे बेसिक एक यूज़र से ये लेना है, एक ये लेना है, 2 बेसिक मेरे को लेना है, और मुझे थर्ड को तो मैं दूंगा, सम तो मैं उसको प्रोवाइड करूँगा। तो सीन में मैं क्या करूँगा बेसिक, ए मुझे लेना है, तो मैं ए यहाँ से लिख दूंगा सिंपली, फिर मैं सी आउट लिखूंगा, फिर मैं जैसे यूज़र ए इंटर करेगा फिर मैं उसको दूसरा नंबर के लिए कॉल करूंगा कि भाई अब तुम दूसरा नंबर मुझे दे, ठीक है। तो सी आउट, फिर से मैं लिखूंगा इंटर सेकंड वैल्यू है, मैं इंटर बी लिख देता हूँ जस्ट अभी, ठीक है। मैंने यूज़र से क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखना, ध्यान देना कि मैं यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या किया, अब यूज़र से दूसरा नंबर लिया, फिर मैं दूसरा नंबर, ये तो मैंने यूज़र को दिया, ये सी आउट किया, मैंने यूज़र को दिया कि भाई तू अब ये नंबर को डाल। अब क्या करेगा वो अगला नंबर को डालेगा। तो फिर वो सीन क्या करेगा बेसिक, अगला नंबर को डालेगा। यूज़र क्या किया, फिर से एक बी नंबर को डाला। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे उसे आउटपुट देना है। तो मैं बेसिक क्या करूँगा, यहाँ से सी आउट एक और फंक्शन चलाऊँगा दोनों को ऐड करने का। तो ऐड कैसे करेगा, तो सी आउट में क्या प्रिंट कराऊँगा बेसिक, क्या थर्ड मैंने लिया था सम, ठीक है, सम,
और सम अभी देखो सम में लिखा हूँ, बट अभी तक मैंने सम को डिफाइन नहीं किया। सम क्या करेगा, वो सीधा सीधी ये एस को उठा के प्रिंट करेगा। अब मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा, तो डिफाइन मैं करूँगा इसे यहाँ पे, या तो चाहूँ तो मैं यहीं पे डिफाइन कर लूँ, यहाँ भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, बट मैं यहीं पे डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिफाइन क्या करूँगा कि एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। एस इज इक्वल टू मैंने क्या किया, ए प्लस बी, क्योंकि मुझे एस को प्रिंट कराना है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके एस में स्टोर कराना है। तो बेसिक क्या किया, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मैं ऐसे सी आउट कराऊंगा, अब मैं क्या कराऊंगा, सी आउट क्या कराऊंगा, एस को वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो अब मैं एस को प्रिंट करा रहा हूँ, यहाँ पे यार ध्यान रखना कि एस में स्ट्रिंग नहीं है, एस क्या है, ए और बी का दोनों का एडिशन है, जो मैं कहाँ प्रिंट करा रहा हूँ, या सी आउट में प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो एस मेरा क्या है, एक स्ट्रिंग नहीं है कि मुझे यूज़र को देना है, मुझे यूज़र को सम देना है। तो सी आउट क्या करूँगा, मैं वो प्रिंट करा सकता हूँ, दैट्स एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जैसे यूज़र ये 2 नंबर को डालेगा, उसका अगला रिजल्ट उसको सीधा ये मिलने वाला है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड भी कर सकता हूँ कि योर एडिशन ऑफ ए एंड बी, द एडिशन ऑफ ए एंड बी और या द सम ऑफ ए एंड बी इज, और उसका ए को मैं पास कर दूंगा तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिक यूज़ करते हैं कि इसको वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं कि हमें कोई अगर मेरे पास कोई एक अननोन वैल्यू है, उसे अगर मुझे लेना है यूज़र से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो बेसिक मैंने वेरिएबल के बारे में आपके साथ शेयर किया। आशा करूँगा आपको वेरिएबल के बारे में समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में कमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि हम किस किस तरह से कमेंट्स को यूज़ करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। VS कोड पे देखो, अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, VS कोड पे भी मैं जाऊँगा आने वाले टाइम्स में, बट अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि प्लान है मेरा, या अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डायरेक्ट VS कोड पे भी जाऊँगा। बट अभी चाहता हूँ कि थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ आपको दिखाऊँ, क्योंकि मैं देखो जो वीडियोस बना रहा हूँ वो बहुत ही बिगिनर के लिए बना रहा हूँ कि कोई अगर 9-10 का स्टूडेंट भी अगर इंटरेस्ट लेता है प्रोग्रामिंग में तो वो सीख सके, ठीक है। उसके पर्पज से ही मैं बना रहा हूँ। 9, 10, 11, 12 का हो गया है, कोई बहुत ही स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मिलूंगा अगले वीडियो, तब तक गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू वेरी मच।